हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो ये वीडियो मैंने पिछले इस हफ्ते में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, वीकली का वीडियो। तो मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पे खड़ी है। तो मार्केट मैक्सिमम अगर जा रहा है 24,000 टू 24,200 तक ही जा सकता है। इसका वजह मतलब इसका रीजन भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, मंथली हाई 24,200 है, और नीचे अगर गिरा तो मार्केट 22,800 आ सकता है। और मार्केट 24,200 या 24,000 नहीं गया, और वहाँ से लो लो काइंड ऑफ कैंडल बना के नीचे आया। और कल ही मैंने ट्वीट डाला था कि मार्केट को इस देखो, कल बहुत लोग यहाँ पे ट्वीट किए थे कि जिस बेसिस पे मार्केट फॉल हो रहा है तो कहीं ना कहीं लगता था कि मार्केट एक बार नीचे 22,000 चला जाएगा। बट मेरा मानना ये था कि मार्केट जब तक बेस नहीं बनाता, बेस मतलब एक बियरिश पैटर्न नहीं बनाता, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो एनी मतलब किसी भी टाइम पे हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिलेगा, और वो चीज़ हमने इस लो के आसपास मिला। और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लो के आसपास मिला, और ये डोजी कैंडल जो बना मैंने ट्वीट किया था। अब जिन लोग मेरा ट्विटर चैनल फॉलो करें तो उनको पता पता लग गया होगा। तो अगर इसके हाई के ऊपर जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 23,500 हो सकता है, और 24,000 हो सकता है। तो ये दो एरिया है, वो चीज़ हम देख सकते हैं। और रहा हमारी कैंडल वाइज, डेली कैंडल वाइज देखो, 24,000 कल की हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रहा है, विच इज गुड थिंग। ठीक है। और जो वही चीज अगर मैं 500 में देखो तो इस लो के नीचे ट्रेड हो गया था। बट ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। देखो, यहाँ तक आएगा नहीं आएगा समय बोलेगा, बट ऐसे मोटा मोटी है कि जो रैली आज दिख रही है वो चांसेस है कि कुछ समय तक या हो सकता है इस टाइप की कंसोलिडेशन हमें मिले, राइट। या ये भी हो सकता है कि ऊपर जाए और उसके बाद नीचे आए कंसोलिडेशन, तब जाके बियरिश पैटर्न बनेगा। ठीक है ना। अब बात क्या हो रहा है कि ऊपर की बात हो रही है। ठीक है। अब बात करते हैं यूएस मार्केट की बात, क्योंकि यूएस मार्केट हमने ये देखा कि मार्केट ना गिर रहा है ना तेजी हो रहा है। तो जिस बेसिस पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ये जो कंसोलिडेशन आप देख पा रहे हो करीब करीब आपको एक महीने से ऊपर होगा, 23 जनवरी से लेके अभी एक महीने के मोटा मोटी आप पकड़ के चलो। तो वहां से कंसोलिडेशन, अब अगर 23 जनवरी 2025 का वो अगर मैं निफ्टी का प्राइस दिखाऊं तो बहुत कुछ घट गया है। 23 जनवरी ना, ये लो, 23 जनवरी में क्या है कि भाई बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग आया, फिर ऊपर गया, फिर एकदम से पैनिक सेलिंग। बट ऐसा कुछ भी माहौल जो है ना, कल के दिन तो बहुत जबरदस्त पैनिक सेलिंग था। और ये चीज़ अगर आपको निफ्टी में नहीं दिखता, आप जाओ मैं मिड कैप स्मॉल कैप में जाके देखो क्या तेजी था, क्या सॉरी क्या गिरावट थी। और इसमें 10-10%, 20-20% की फॉल हो चुकी है। कोई कोई स्टॉक ऐसे है 50% की फॉल हो चुकी है। ठीक है ना। तो वहां पे पैनिक सेलिंग एक्चुअली हुआ है हमारी हमारी मार्केट में, बट ऐसा उनकी मार्केट में नहीं है। और वो मार्केट जो है अभी भी कंसोलिडेशन के जोन में है, और ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ये कहने की कोशिश कर रहा है। ये अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम पे बात करूं, 4 आवर चार्ट में भी बात करूं, तो किसी भी टाइम पे अगर यहाँ पे मीन्स इसके ऊपर ट्रेड होता है, छोटा टाइम फ्रेम के अगर इस किसी भी टाइम पे 6100 के ऊपर ट्रेड होता है, 6100 के ऊपर ट्रेड होता है, तो एक हेल्दी अप ट्रेंड हमें मिल सकता है टुवर्ड 6200 तक। क्लियर। अगर 6100 के ऊपर ट्रेड होता है देन विल थिंक अबाउट दैट 6200 और 6250 तक। ठीक है। बट you have to be very careful if you are talking about the US market. So you have to be very careful. Any time, any moment, any day will see a breakdown like मतलब bloodbath kind of situation। मतलब जो चीज ऑलरेडी इंडिया में हर हो चुकी है, जिनको निकलना है वो निकल नहीं पा रहे हैं, ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ कंडीशन विल सी इन दिस यूएस मार्केट। आई एम टेलिंग यू दैट। ओके। सो दैट मीन्स कि जब जैसे जैसे ऊपर आता रहेगा वैसे वैसे खतरा बढ़ता रहेगा। ठीक है ना। क्यों? अगर 100 पर यहां से तेजी हुआ है, लेट्स से 2 से 3% की मूव अगर मार्केट में आता है, यूएस मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट।
सो यहाँ से 2 से 3% की मूव आता है, तो जनरली क्या होता है ना, स्टॉक में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो लोग बुल में बैठे हैं, सॉरी बियर में बैठे हैं, डरे हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ बुल फेज में आ जाएंगे। बट पॉइंट ये है कि वो चीज़ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि 6200 से नीचे आ जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो ट्रेंड इनका अक्टूबर 2022 से चल रहा है इज गोइंग टू एंड एनी टाइम, एनी टाइम। I don't have idea exact top level, but we are near the top level. पॉइंट किस क्लियर? मुझे नहीं पता कि 6200 से नीचे आ जाएगा, या मुझे ये भी नहीं पता कि 6051 इसके ऊपर ना जाके यहाँ से नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, इवन 6500 भी जाके आ सकता है। तो पॉइंट इज दैट कि पॉइंट इज क्लियर कि हमें जिससे जैसे ऊपर अगर होता रहेगा तो हमें खतरा है। अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तो अगर कोई स्टॉक की बाई की पोजीशन बना रहे हो या व्यू बना रहे हो या ये, तो आपके लिए स्टॉप लॉस ये स्विंग लो बना लो, नहीं तो यही स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब ये जो तेजी मिलेगी, चाहे वो 6200 हो, चाहे वो 63 हो, चाहे 65 हो, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही बैठना पड़ेगा। और यही चीज आपको हेल्प करेगा, यही चीज आपको हेल्प करेगा कि आपको प्रॉफिट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मान लो आपने यहां तक लिया और 6200 में प्रॉफिट बुक नहीं किए और यू टर्न आया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब मान लो कि यहाँ पे तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप ले लो, तो आपका स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो गया, एटलीस्ट तो ट्रैप नहीं हुए। और मान लो कि 6200 जाके 6500 आ गया और कम से कम आपका स्टॉप लॉस 6200 आया, तो भी आप प्रॉफिट में रहे, राइट? क्यों ऐसे बात कर रहा हूं? क्योंकि ये ऐसे जोन पे है आ चुका है इनकी मार्केट, यूएस मार्केट। पता नहीं किसकी इंतजार कर रहे हैं, क्या है किस क्या मुझे नहीं पता, या बाहर की मार्केट इंतजार करे। हाँ, बाहर की मार्केट अगर हम बात करें तो हैंगसेंग कुछ है जो अभी तक ऊपर नहीं गया है, और निफ्टी तो ऑलरेडी डाउनफॉल है। कोरिया मार्केट जो अभी तक ऊपर नहीं गया है, इंडोनेशिया मार्केट जो अभी तक थोड़ा बहुत ऊपर गया। तो हो सकता है कुछ समय तक हमें ये सारे फेस बुल की तेजी देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, जो देखो ब्लो 6100 टू 6300 मैंने लिखा हूँ, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से जाके फिर एकदम से बड़ी वाली सेलिंग आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ऐसा जाए ऊपर, फिर ये कंसोलिडेशन करे, फिर ये कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन करके फिर इस टाइप की पता ही नहीं चलेगा, जैसा हमारी इंडियन मार्केट हो रहा है एग्जैक्टली। बात समझ में आए? तो ये जो टॉप एरिया है ना, ये एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्ट वो टॉप एरिया क्या है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता रहेगा, मान लो कि आने वाले टाइम पे एंडिंग और डायगोनल पैटर्न बना या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, देन विल गेट द काइंड ऑफ क्लैरिफाई कि हाँ अब तो हो गया, बन गया भाई, ये टॉप हो सकता है ब्रेक ना करे। बात समझ में आया? मान लो कि ये ऊपर गया और ये यहाँ से फिर आया नीचे, फिर ये, सो दिस इज द क्लियरली एंडिंग ऑन डायगोनल पैटर्न, तो यू कैन से दैट कि हाँ भाई तैयार हो गया। मान लो कि ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, फिर ब्रेक डाउन किया, तो फिर वो बोलो कि ये लो नहीं तोड़ेगा, तो वो तो कंफर्मेशन बाद में आएगा ना, नीचे आएगा। बात समझ में आया? तो ये चीज कहने की बात कर रहा हूँ। तो माहौल अभी जो है S&P नैस्डैक जो भी बात कर रहा हूँ, देखो नैस्डैक में भी 5% की मूव हम देख सकते हैं। तो मोटा मोटी ये कहना है उनकी मार्केट में खतरा है। तो हो सकता है कि अगर हम आने वाले टाइम पे तेजी हो रहे हैं, तो भी हम हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि बहुत पहले से ही हम गिरे हुए हैं और मतलब डाउनफॉल हुए हैं। और हो सकता है कि हम ये चीज़ 24,000 या 24,200 तक ही जा सकते हैं, जो रैली यूएस मार्केट में मिलेगा, जो उस रैली एग्जैक्टली हमारी इंडियन मार्केट में भी मिलेगा। ठीक है ना? तो बट अगेन आई एम सेइंग कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज जो स्ट्रक्चर है, स्टिल वी आर इन द डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर। तो ये जैसे जैसे ऊपर आता रहेगा, डोंट बिलीव इन दैट ऑफ ट्रेंड, ओके? ऑलवेज थिंक अबाउट सेल ऑन राइज काइंड ऑफ थिंकिंग एंड स्ट्रैटेजी। बस सिंपल है कि हमें ऊपर में एक बार एक बड़ा पैनिक सेलिंग हमें मिलेगा, और आई थिंक सो वो चीज़ जब बनेगी तब बात करूंगा, अभी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत लोग बहुत सारे चीज़ सोच लेते हैं, ठीक है ना?
एंड राइट नाउ आई एम मतलब मेरे पास 35% की कैश तो मैं बैठा हूँ एंड विल ट्राई टू इंक्रीज द मतलब 5% और बढ़ाऊंगा, मतलब दैट मीन्स 40% के करीब करीब रखूंगा. सो विल गेट एन अपॉर्चुनिटी अगेन एट लोअर लेवल एंड लेट्स सी. एंड दिस टाइम जो है इंटरनेशनल मार्केट इज मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मोड में है, मतलब सेलिंग के लिए वहाँ पे रूम नहीं है कि और तेजी वह हो. और बात वो है. और रहा सबसे बड़ी बात, देखो सबसे दिक्कत जो है हमारी मार्केट में नहीं है. मार्केट जो आने वाले टाइम पे जो दिक्कत होने वाली है ना, वो आएगी यूएस मार्केट से. ये मैं कंफर्म हूँ. जो दिक्कत वो आएगी वो यूएस मार्केट से आएगी, हमारी मार्केट से नहीं आएगी. कल इन्फ्लेशन डाटा बढ़ा हुआ था, राइट. और हो सकता है कि इन्फ्लेशन डाटा बढ़ रहा है, जॉबलेस डाटा बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट कट ना करें. और ऊपर से कमोडिटी भी बढ़ रहा है. तो कमोडिटी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ कमोडिटी बढ़ेगा, दैट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा. अगर रेट कट और हो गया तो इन्फ्लेशन और उभरने की ताकत है. तो अगर रेट कट नहीं हुआ तो वो भी मार्केट के लिए खराब है. तो भी मार्केट के लिए खराब है. बात समझ में आया? क्योंकि जरूरत से पहले रेट कट हो जाता तो बात समझ संभल संभल लेता मार्केट. बट अभी रेट कट हुआ तो भी मार्केट गिरेगा, रेट कट नहीं हुआ तो भी मार्केट गिरेगा. तो फेड़ के आगे कुछ कुछ कर ही नहीं सकता इस टाइम पे. बात समझ में आया? तो वो चीज है. अब मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, जो भी खतरा आने वाला है वो यूएस मार्केट से आने वाला है. अब मुझे नहीं पता वो क्या है. अब चलो बिटकॉइन की बात करते हैं. जैसे जैसे मैंने बात का कहा कि एक बार हो सकता है जो सेटअप बता रहा है यूएस मार्केट का, एक बार तेजी हो सकती है. तो उस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि बिटकॉइन आपको एक थोड़ा बहुत दिखेगा. फिर अगेन आई एम सेइंग कि आप थोड़ा सा क्या रहिए, सावधानी रहिए, सावधानी में रहिए, केयरफुल रहिए. इस तेजी का ये मत सोचिए कि तेजी का बेनिफिट मैं लूं, क्योंकि बिटकॉइन में तेजी के बाद हो सकती है मंदी. और अगर ये पैटर्न बनती है तो आप समझ लो कि भाई ये बेरिश पैटर्न ही है, डबल टॉप पैटर्न ही है. और जब तक ये टॉप को नहीं ब्रेक करेगा, अगर ये तेजी हुआ, अगर ये फिर फर्दर फॉल हुआ, तो डेफिनेटली विल सी ए 75,000 लेवल. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे की देख रहा हूँ एट दिस मोमेंट एट दिस टाइम. सो 60,000 63,000 तक देख रहा हूँ. बट फॉर द टाइम बिंग 75,000 देख रहा हूँ. उसके बाद लेट्स सी किस बेसिस पे मार्केट रिएक्शन करता है, मतलब सॉरी रिएक्ट करता है, और वो चीज़ तो उस बेसिस पे फिर फर्दर एनालिसिस करेंगे. अब कम टू द पॉइंट दैट हैंगसेंग इंडेक्स, तो जैसे जैसे मैंने अब पहले भी कहा था कि हैंगसेंग बहुत तेजी होनी चाहिए. देखो आज भी हैंगसेंग 13 फरवरी को हैंगसेंग इंडेक्स बहुत तेजी है. एंड हो सकता है कि हैंगसेंग इंडेक्स यहाँ पे टॉप आउट हो जाए. जो चीज़ यहाँ से तेजी हुआ था या यहाँ से बटन बना था वो चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाए. तो some kind of confusion I have that I don't know. So if I'm मतलब if I'm saying this is the one or the two and three or fourth could be here or fourth could be here. So if fourth could be here then fifth will be a बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आएगा. अगर फोर्थ यहाँ है तो हो सकता है कि हम यहाँ पे सेलिंग आए और यहाँ पे कंसोलिडेशन होके फिर ऊपर जाए. तो ये हैंगसेंग का थोड़ा कंफ्यूजन में है, तो वो चीज़ बाद में देखेंगे जैसे जैसे. तो हैंगसेंग में अभी टॉप आउट नहीं हुआ है. रसिया अभी काइंड ऑफ जो तेजी था वो एक्सपेक्टेशन था वो चीज़ हो चुकी है. रशिया में ब्राज़ील एक बार देख लेते हैं कि ब्राज़ील में थोड़ी बहुत देखो क्या है. ब्राज़ील अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा करता है, अगर फॉल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर तो ब्राज़ील नो डाउट कि इसमें सेलिंग जोन में आ जाएगा. ठीक है, तो एक बार और कोरिया देख लेते हैं. देखो जो अभी मैं बात कर रहा था ना कोरिया की बात, देखो कोरिया भी वो रेडी हो गया ऊपर से जाने के लिए. बहुत पहले मैंने कोरिया के इंडेक्स में बताया था कि यहाँ पे जनवरी में कि ऊपर जाना है और कोरिया इज रेडी टू टच द मतलब 2700 लेवल. तो निक्की एक बार देख लेते हैं. निक्की में पता नहीं ये क्या हो रहा है, बार बार ऊपर बार बार नीचे हो रही है. देखो अब पॉजिटिव मूवमेंट कैसे बन रहा है. देखो मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ कि यूएस मार्केट एक बार तेजी हो सकता है, यूएस मार्केट भी बात हो रही है, निक्की भी तेजी हो रहा है, कोरिया भी हो रहा है, हैंगसेंग भी हो रहा है. तो ये चीज देखो, यही माहौल क्या होता है ना, बियर को बुल में कन्वर्ट कर लेता है. बात समझ में आया?
तो उसी बेसिस पे मैं निफ्टी का एक्सपेक्टेशन वही है 24,000 24,200 तक हम आ सकते हैं। बट एक चीज़ भूलना नहीं चाहिए, हम हमारी जो बड़ा ट्रेंड है वो एक लोअर लो लोअर हाई मतलब सेल ऑन राइज का काइंड ऑफ पैटर्न पे है। और डॉलर एक बार गिरावट है तो डॉलर आई एम एक्सपेक्टिंग इट शुड टच एटलीस्ट 106 लेवल। लेट्स सी कि यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट में प्लॉट करूँ तो दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इफ इट ब्रेक्स तो इट शुड टच एटलीस्ट दिस लेवल। सो लेट्स सी कि कहाँ तक आ सकती है। और अगर इसकी एनालिसिस करूँ, डेली चार्ट शोइंग बियरिश, वीकली ऑल्सो शोइंग बियरिश, ठीक है। तो डॉलर में बड़ी वाली जो बियरिश नहीं है, बट ठीक है, जो 106 105 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ देखते हैं। बात रही गोल्ड की, गोल्ड में मैंने थोड़ा सा हो गया, मतलब चूक गया हूँ मैं गोल्ड में। यहाँ से बहुत अच्छी रैली, फिर भी मैं गोल्ड में नहीं बैठूंगा, मतलब नहीं बैठूंगा। और ये हम पे देखो कॉपर, कॉपर ने एक ऑल टाइम हाई कॉपर में मूव और आ सकता है, यहाँ पर तक मार्केट रूम खुला हुआ है। लेट्स सी क्या हो सकता है। एल्युमिनियम और जिंक में तेजी हो सकती है, जो चीज़ तेजी नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा सावधान रहिए, ठीक है। और रहा क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल देखो आज की जो फॉल हो रहा है तो ये फॉल ये काइंड ऑफ सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट के आसपास, अगर यहाँ से यू टर्न लिया ना तो फिर आप समझ जाओ कि जैसे यहाँ से यू टर्न अगर इस टाइप की लिया तो फिर समझ जाओ कि क्रूड ऑयल ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। तो वो चीज़ ई फंड मतलब मेक और ब्रेक लेवल के सिचुएशन में खड़ा है क्रूड ऑयल। तो अब बात कर लेते हैं यूएसडी आईएनआर। तो जब जब यूएसडी आईएनआर यहाँ पे था 87 10 8750 के आस, तभी मैंने कहा था कि एक बार शुड टच एटलीस्ट 25 लेवल। तो वो स्लो एंड स्टेडी इज गोइंग डाउन ट्रेंड। तो लेट्स सी। तो पूरी मार्केट के ऊपर हमने बात कर ली। और आज की जो सेटअप है ये देखो, मार्केट अभी नीचे गिरने की मूड में नहीं है, चाहे वो निफ्टी की बात करें चाहे वो बैंक निफ्टी के। देखो बैंक निफ्टी में एक चीज़ पॉजिटिव है क्या, अगर आप निफ्टी देखें ना, इस लो को हमने ब्रेक किया है या इस लो को टच किया है, या 500 देखिए इस लो को टच किया है, बट एक ही चीज़ आपको देखना है कि बैंक निफ्टी जो इस लो को मेंटेन किया है। सो coming days we'll see a good rally in this banking stocks or bank especially in the PSU bank stocks, right। अगर मैं उसी जगह अगर मैं बात करूं फाइनेंस की, देखो एक चीज़ है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन था ना, यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये जो ट्रेंड लाइन था इस ट्रेंड लाइन के को ब्रेक किया है। सो दैट मीन्स अगर ऊपर जा रहेगा तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस इस जगह बन जाएगी बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। बट उसी जगह अगर मैं हमें फाइनेंस देखे ना, जो लार्ज कैप स्टॉक है, जो प्राइवेट जनरल स्टॉक है, तो अभी तो को ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किए हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ये भी ऊपर जाएगा तो भी ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो मोटा मोटी बैंकिंग में अभी के लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। और बट अगर मैं पीएसयू बैंक देखूं तो पीएसयू बैंक में एक अच्छा खासा तेजी की संभावना बन सकता है। तो मोटा मोटी अभी जो हमें फॉल मिला है ना, उस फॉल में हो सकता है ये चीज़ हमें देखें। बट एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पे एक चीज़ जो रिलायंस है वो कल ब्रेकडाउन मिला था, राइट। तो वैसे स्टॉक की बात तो होनी नहीं चाहिए। चलो रिलायंस तो एक काइंड ऑफ इंडेक्स को होता है तो इसको तो कोई मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता सिवाय रिलायंस के अलावा। तो एक बार बात कर लेते हैं, अगर सेबी कुछ वो बोलेगा तो हम मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिलायंस में जो ये फॉल हुआ है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर फर्दर मूव। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए हेल्दी राइजिंग ट्रेंड इन द रिलायंस सेक्टर। अगर हो गया तो हो जाएगा, उसमें क्या करूँ मैं इसे। बट हो सकता है कि रिलायंस में नेगेटिव मतलब नीचे की बात हो और आपकी जो बैंक निफ्टी वो आपको इंडेक्स मैनेजमेंट करे। तो एग्जैक्टली हमें रिलायंस में ऐसा मूव अभी तक नहीं मिला है, ठीक है ना। मुथूट फाइनेंस 6% ऊपर है, उसका कोई मतलब नहीं है। मारुति ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, एल वगैरह तो देख लो आप अपना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगर कोई भी टर्निंग पॉइंट आया था, नहीं तो फिर वीकली वो वीडियो आएगा। बाकी देखते हैं। थैंक यू सो मच।